prenup agreement, the key to a stress-free marriage। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल इंडिया में बहुत कॉमन हो रहा है, जो है मैरिज एग्रीमेंट्स। वेस्टर्न कंट्रीज में ये एग्रीमेंट बहुत कॉमन है, लेकिन इंडिया में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता, ना कि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट। हमारे यहाँ कल्चर और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट सेकेंडरी माने जाते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऐसे अरेंजमेंट्स को मान्यता नहीं देते हैं, जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन लॉज में मैरिज को लेकर एक अलग व्यू रखते हैं। फिर भी हिंदूज में प्रीनप्शियल अग्रीमेंट लीगली वैलिड नहीं है। तो क्या होता है मैरिज एग्रीमेंट, हम ये जरूर जानेंगे, बट उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए लॉ सीखो एक्सप्लेनर्स, जहां हम ऐसे इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक्स आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं। तो क्या होता है प्रीनप्शियल अग्रीमेंट? ये अग्रीमेंट ऐसे दो लोग के बीच होता है जो शादी करने वाले हैं, और ये खासकर संपत्ति के बंटवारे यानी डिवीजन के बारे में डील करता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सरल भाषा में कहे, प्रीनप मतलब है शादी से पहले प्रॉपर्टी या मॉनेटरी टर्म्स डिस्कस करना। ये अग्रीमेंट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पाउस सपोर्ट, डेट्स, अपने एसेट्स की लिस्टिंग और आप क्या ओन करते हो और क्या लाइबिलिटीज हैं, वो सब कवर करता है। बेसिकली शादी के बाद प्रॉपर्टी राइट्स कैसे मैनेज होंगे, ये प्रीनप में डिस्क्राइब होता है। डिफरेंट अग्रीमेंट्स सेम गोल। मैरिज एग्रीमेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग वो कब साइन हुए हैं। प्रीनप शादी से पहले वाला अग्रीमेंट, पोस्टनप शादी के बाद वाला अग्रीमेंट, सेपरेशन अग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जो स्पाउसेस एक दूसरे से अलग रहने के लिए साइन करते हैं, जिसमें चाइल्ड कस्टडी, सपोर्ट और लायबिलिटीज इंक्लूडेड होती है। मैरिटल सेटलमेंट अग्रीमेंट, इसमें बिना कोर्ट जाए डिवोर्स अग्रीमेंट, जिसमें प्रॉपर्टी, स्पाउस का मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी और विजिटेशन एक्सेट्रा इंक्लूड होता है। नो मैटर व्हिच वन यू चूज, बोथ पार्टनर्स नीड देयर ओन लॉयर। प्रीनप्स के 4 गोल्डन रूल। बी ऑनेस्ट, अपने सारे एसेट्स और डेट्स यानी कर्ज को ओपनली डिस्क्लोज करें। साइन अर्ली, डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट, सही समय पर अग्रीमेंट साइन करें। सेपरेट लॉयर्स, दोनों पार्टीज को सेपरेट लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। फेयरनेस मैटर्स, अग्रीमेंट रीजनेबल और दोनों पार्टीज के लिए फेयर होना चाहिए। वाई प्रीनप इज रिक्वायर्ड? डेट प्रोटेक्शन, ये अग्रीमेंट आपको एक दूसरे के एग्जिस्टिंग डेट्स और लायबिलिटीज से बचाता है। फाइनेंशियल क्लैरिटी, ये आपकी फाइनेंशियल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लैरिफाई करता है, खासकर बच्चों से रिलेटेड। अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स, सारे टर्म्स पहले से क्लियर होने की वजह से डिवोर्स से पहले आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी फॉर चिल्ड्रन, अगर शादी से पहले अगर स्पाउस के पास किड्स हैं, तो उनके इनहेरिटेंस राइट्स इंश्योर कर सकते हैं। मैरिज एग्रीमेंट्स के बेनिफिट, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, शादी से पहले सारी टर्म्स क्लियर होने की वजह से आगे चल के कोई फाइनेंशियल कंफ्यूजन से बच सकते हैं। रिड्यूस सेपरेशन डिस्प्यूट्स, डिवोर्स से पहले कम लड़ाई और आर्गुमेंट्स, लोअर लीगल फीस, डिवोर्स के दौरान लॉयर्स की फीस बचा सकते हैं। फेयर प्रॉपर्टी डिवीजन, अग्रीमेंट से एक दूसरे के सेपरेट एसेट्स और इनहेरिटेंस को ध्यान में रखते हुए फेयर स्प्लिट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। जहां मैरिज एग्रीमेंट कॉमन हो रहे हैं, वहीं आज भी इसके अगेंस्ट कुछ लोग व्यूज रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये शादी में विश्वास की कमी दिखाता है। याद रखें, मैरिज एग्रीमेंट फाइनेंशियल क्लैरिटी और सुरक्षा का एक माध्यम है, और ये जरूरी भी नहीं है। बस इससे आपको एक सरल रास्ता मिल जाता है अगर फ्यूचर में आपके बीच चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं। बात तो सही है। अगर आप प्रीनप कंसिडर कर रहे हैं, तो लॉयर की सलाह अवश्य लें और इंश्योर करें ये वैलिड हो और आपकी जरूरत के हिसाब से हो। प्रीनप्शियल अग्रीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।